बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। दरिंदे जाहिर के घर इंस्टॉल 8 सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस सामने आ गई हैं। जाहिर जाफर के कमरे के बाहर नस्ब कैमरे की हौलनाक वीडियो। नूर मुकद्दम को 6:47 पर तशद्दुद करते हुए जाहिर जाफर कमरे में लेकर जाता है और 5 घंटों बाद नूर जो है वो टुकड़ों की सूरत में बाहर आती है। फिर भी अगर जाहिर जाफर बेकसूर है तो हमारे मुल्क का निजाम ही मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जितने भी वीडियोस नूर मुकद्दम कत्ल केस पे बनाई जाती हैं उसको जरूर देखें, शेयर करें, ताकि दरिंदे जो इस वक्त अपनी दरिंदगी में मसरूफ हैं, जो वो इस वक्त गंदगी डालने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह पर, वो बिल्कुल कामयाब ना होने पाए। क्योंकि अगर हम ये सोच लें कि सिर्फ नूर मुकद्दम एक नहीं थी, अगर जाहिर जाफर बाहर आ जाता है तो हर वो लड़की नूर मुकद्दम बन सकती है जिस पर इस घटिया नीच इंसान की नजर पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी जरूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। जी, दरिंदे जाहिर जाफर के घर में इंस्टॉल 8 सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस जो है वो सामने आ चुकी हैं। अब आपने वीडियो को गौर से देखना है और सुनना है। आगे चल के आपको बताती हूँ कि वो कौन सा ऐसा कैमरा है जिसे दरिंदे जाहिर जाफर को जो है हर हाल में सजाए मौत मिलेगी, उसे फांसी के फंदे से कोई भी नहीं बचा सकता। तो बड़ी गौर से अब आपने वीडियो को देखना है। नूर मुकद्दम कत्ल केस अब बहुत ही ज्यादा जो है वो वाज़ेह होता जा रहा है, मतलब क्लियर होना शुरू हो चुका है बहुत सारी चीजों के हवाले से। और आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में जी ऐसा ही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये कोई बहुत सदियों पुराना केस नहीं है कि वहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो मौजूद ही ना हो। अब टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि बेहद चीजें, वो कहते हैं ना कि दरिंदे जाहिर जाफर की फैमिली ने अपनी सहूलत के लिए जो सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए थे अपने घर में, आज वो ही उनके गले की हड्डी बन चुकी हैं। उन्हीं की वजह से उनके बेटे को कसूरवार ठहराया जा रहा है। उन्हीं की वजह से जाहिर जाफर का बाप जिस तरह से एग्जीक्यूट करवा रहा था दरिंदे को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें या प्लानिंग जो भी की गई वो सब उन सीसीटीवी कैमरों में आ चुकी है। अब यकीन माने कि जल्द या देर से नूर मुकद्दम कत्ल से रिलेटेड बहुत से भयानक डिजिटल शवाहिद जो है वो सामने आने वाले हैं। पुलिस की तहवील में ऐसे बहुत से शवाहिद हैं जिन्हें अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। बहुत सारी कमजोरियां हैं, यकीन माने चालान तक कमजोर है। यकीन माने कि पुलिस ने जो नाकिस कारकर्दगी दिखाई है, अगर हम उसका रोना पीटना शुरू कर देना तो पता नहीं कितनी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। पुलिस ने बता दिया है कि पुलिस का निजाम मुकम्मल तौर पर मफलूज है और सारी चीजें जो कि मतलब ओपन एंड शट केस में भी इतनी गलतियां, अगर ओपन एंड शट केस का यह हाल है, नूर मुकद्दम कत्ल केस का यह हाल है, तो यकीन माने बाकी जिन लोगों की पहुंच नहीं होती या जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनके लिए हम जैसे लोग, आप लोग आवाज नहीं उठाते, उन बेचारों के साथ ये पुलिस क्या करती होगी। अच्छा जी, इसी तरह ऐसे बहुत से अफराद भी हैं जिनसे तफ्तीश तो की गई लेकिन उसे रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। ये एक जी नॉर्मल पुलिस प्रैक्टिस है। आप चीज़ों को जितना समेट सकते हैं उतना ही केस को साबित करना आसान होता है। लेकिन जी ज़रूरत इस अमर की होती है कि इस दौरान अहम जितने भी शवाहिद होते हैं उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना होता है, उसे लिखना होता है, हर चीज़ पर काम करना होता है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में कातिल जाहिर जाफर ने ज्यादती की और कत्ल बंद कमरे में किया, इसीलिए इस कत्ल का कोई ऐनी शाहिद है ही नहीं। अब इसलिए सीसीटीवी फुटेजेस की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यकीन माने अगर ये दरिंदा जो हैं, दरिंदे की फैमिली, ये कैमरे नस्ब भी ना करवाते तो आज तो हम इस हवाले से बात नहीं कर पा रहे होते। ये किस तरह से नूर मुकद्दम को कत्ल करके कहाँ से उसकी लाश को कहीं पर फेंक देते हमें पता ही नहीं चलना था, कोई साबित ही नहीं कर पाता। लेकिन जी इन्हीं की, मैंने आपको बताया कि लगाई हुई टेक्नोलॉजी इन्हीं के गले का जो है वो फंदा बनने जा रही है इंशाल्लाह ताला। पुलिस सिर्फ इस वक्त 3 कैमरों की फुटेजेस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहती थी, लेकिन ट्रायल के दौरान यह सामने आ चुका है कि घर में तो 8 कैमरे नस्ब थे और सबके सब ऑपरेशनल थे। अब तक सिर्फ घर के बैरूनी हिस्सों में नस्ब कैमरों की फुटेजेस ही सामने आई हैं, लेकिन इनमें से 8 में से जो है कुछ कैमरे यकीनन घर के अंदरूनी हिस्से में लगे हुए हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको पता है इनके बेटे की जो है वो आदत कैसी थी, इसलिए घर के हर हिस्से में अपने बेटे को देखने के लिए उन्होंने कैमरे लगाए हुए थे। इनमें से जी एक कैमरा दरिंदे जाहिर जाफर को फांसी लगवाने के लिए काफी है। यकीन माने कि उस कैमरे की फुटेजेस से दरिंदा जाहिर जाफर किसी सूरत नहीं बच पाएगा। ये कैमरा जी घर की पहली मंजिल पर जाहिर जाफर के कमरे के बाहर नस्ब हुआ है।
इस कैमरे में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जब जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को 20 जुलाई को 6:45 पर तशद्दुद करते हुए कमरे में लेकर जा रहा था, तो उसके बाद नूर मुकद्दम की जो लाश है वो टुकड़ों की सूरत में बाहर निकलती है। यकीन माने बड़े ही दिल दहला देने वाला मंजर है जब नूर मुकद्दम की बॉडी जो है सर उसका तन से जुदा हुआ है और वो किस तरह से उसे घसीटता हुआ लेके जाता है और किस तरह से वो लड़की की लाश टुकड़ों में बाहर आती है। नूर मुकद्दम के कत्ल के बाद थेरेपी वर्क्स की टीम बजरिया खिड़की जो है वो कमरे में दाखिल होती है। ये तकरीबन 8:15 बजे का वक्त था, जबकि नूर मुकद्दम का कत्ल ये 7:30 बजे के करीब कर चुका था। सीसीटीवी कैमरों में साफ देखा जा सकता है कि 7:15 से 7:15 के दौरान जाहिर जाफर के कमरे में ना ही कोई आया किसी भी रास्ते से और ना ही कोई गया। अगर पीछे खिड़की के रास्ते से भी आने की कोशिश करता कोई भी, बकौल इसके वकील के जो फजूल में बकवास किए जा रहा है, कहानियां सुनाए जा रहा है, तो तब भी वो सीसीटीवी कैमरे में आ जाता। वहां पे भी कैमरे लगे हुए हैं और कोई ऐसा रास्ता नहीं है, ऐसे कोई छत फाड़ के कोई नीचे नहीं आ सकता, कोई जिन भूत नहीं है, कोई ऐसी बलाएं नहीं है, कोई ऐसे जो है सयारे नहीं है या ऐसे कोई एलियंस नहीं है जो किसी रास्ते के बिना जो है जाहिर जाफर के कमरे में एकदम से जाहिर हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती चलूं कि जाहिर जाफर के वकील को ये बात सोचनी चाहिए, ये कोई आप हॉरर मूवी नहीं बता रहे, ये कोई आपने जो है कोई ड्राउनी फिल्म नहीं बन रही, ना ये कोई ड्राउना नॉवल है या ना कोई ऐसी ये फिक्शन वाली फिल्म है। तो अपने दिमाग को जो है वो इस दुनिया में वापस लेकर आए और चवलियां मारना, फजूल बकवास करना, बोंगियां मारना खुदा के लिए बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आपकी इस फजूलियात में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। अच्छा जी, जब ना कोई कमरे में आता है ना कमरे में कोई जाता है, इस दौरान नूर मुकद्दम को इंतहाई जो है सफाकाना तरीके से दरिंदे जाहिर जाफर ने ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि अपने दरिंदे बाप के साथ मिलकर जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम की लाश को ठिकाने लगाकर भागने का प्लान भी बना लिया था। दरिंदे जाहिर का शातिर वकील सिवाय जाहिर जाफर को पागल करार देने की कोई और जो है बहाने उसको नहीं मिल रहे, वो यही लगा हुआ है बीमार है। तो बीमार तो भाई तुम भी लग रहे हो मुझे, तुम सारे बीमार हो जो एक नॉर्मल शख्स को मुसलसल बीमार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग दिमागी तौर पे बीमार हो, तुम लोग जो है इंसानियत तुम लोगों में नहीं है, तुम लोग इतने घटिया किस्म के लोग हो। यकीन मानो कि तुम लोग ये नहीं सोच रहे कि एक दरिंदे ने किस तरह सफाकाना अंदाज में एक लड़की को कत्ल किया। तुम लोग अपने आप को सिर्फ समझ रहे हो कि ये दुनिया जो है हमने इस दुनिया में ही रहना है, हमें कोई जो है मौत हर इंसान को जब भूल जाती है ना, तो यकीन माने यही सब कुछ होता है जो ये लोग सब कर रहे हैं। अच्छा जी, अब जाहिर जाफर का जो वकील है इसको पागल बनाने की सिर्फ कोशिश कर रहा है, उसको पता है कि और कोई बहाना है नहीं, बहुत अच्छे से मालूम है कि नूर मुकद्दम को दरिंदे जाहिर जाफर के अलावा किसी ने कत्ल नहीं किया। तो बाहुक्म अल्लाह इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नूर मुकद्दम के जो दरिंदे कातिल है उसको सजाए मौत मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।